हमारे देश में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबके मन में इच्छा है कि नीतीश कुमार जी पलटे। कोई मतलब नहीं है कि बिहार में एक स्थिर सरकार रहे जो बिहार के लिए काम करे। पूरे साल एक बार चुनाव होने के बाद उलट पलट होते रहे, इसकी इच्छा होती रहती है। आखिर हो भी क्यों नहीं, काहे कि जब ये कोई इनका नाम पलटू राम, कोई पलटू कुमार रख दिया है तो इनका स्वभाव लोग जान गया कि ये पलटवे करेंगे और कुछ ना कुछ इशारा देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि पलटेंगे। दूसरी तरफ जिसके साथ रहते हैं तो दूसरे पक्ष के लोगों को लगता है कि पलटे। थोड़ा लालू जी भी हिंट दे देते हैं, थोड़ा तेजस्वी यादव भी हिंट दे देते हैं, दूसरी पार्टी भी हिंट दे देते हैं। तो ऐसे में देश के लिए एक अलग मुद्दा हो जाता है कि सुशासन बाबू जो है सो पलटे। हालांकि इनकी पलटने की अभी कोई इच्छा नहीं है। आप लोग थोड़ा भी राजनीति में यदि आपका लगाव है, सझाव है और इनके मौसम विज्ञान को यदि समझते हैं सुशासन बाबू को, खास करके बिहार के लोग और जो राजनीति के लोग हैं यदि समझते हैं, तो ये जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव आवे चाहे विधानसभा का चुनाव आवे, तो ये जो है चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ, फिक्स है। काहे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा पैसा वाला भी पार्टी है। 100 करोड़ का पिच तैयार कर दिए जी। छोटे से छोटे राज्य में चुनाव लड़ती है, उसमें करोड़ों रुपया खर्च करती है। चुनाव प्रचार प्रसार, रंग ढंग, अंट संट, इतना मंच आज तक देखे हैं कि मोदी जी का मंच कभी गिरा है? तो इतना पैसा लगाया हुआ जाता है, जो पूरा का पूरा भीड़ का व्यवस्था किया जाता है। आप लोग आइए, तो इस तरीके से माहौल बनाया जाता है, मंच तैयार किया जाता है। वहीं पर आप हम देखते हैं कि आरजेडी का मंच बनता है तो क्या जगह जो है सो इतना अपने नेता से भर जाता है, वो मंच पे की भरभरा के टूट के गिर जाता है। ये मंच गिरने का जो है सो प्रकरण हम लालू यादव जी के दौर से ही देखते हैं। पंखा गिर जाता है, मंच टूट जाता है। तो यहाँ पे बात चलता है 2-2, 300 जो है सो रैली करना पड़ता है शीर्ष नेतृत्व को। तो स्वाभाविक है इतना पैसा कहाँ से खर्च करेंगे। यदि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ अभी कुछ देर के लिए मान लीजिए कि वो पलट गए और उनके साथ वो चुनाव लड़े, तो इतना पैसा खर्चा करेगा कौन? और आरजेडी इतना बुड़बक तो है नहीं जो पूरा का पूरा मंच बिछाए और पैसा खर्च करे और उस पर जो है सो नीतीश कुमार जी बैटिंग करे। इतना तो बुड़बक तेजस्वी यादव जी नहीं है। तो लालू यादव जी जो हिंटो दे कि थोड़ा आप आ जाइए, तो तेजस्वी यादव ने साफ रूप से इनकार कर दिया कि नहीं चाचा जी, अभी आने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैटिंग करिए उस पिच पर, काहे कि आपको मुख्यमंत्री तो बनना ही है। और उसके बाद जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप आ जाइए इधर। उसके बाद बीजेपी वाले को लगेगा कि वो हमको धोखा दे करके भाग गए हैं। तो ये जो है सो जब ये लोग आरोप लगाना शुरू कर देंगे, देश में एक गलत मैसेज जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह कहीं कहीं चर्चा शुरू कर देंगे कि ये जो है सो ऐसे ऐसे भाग गए हैं। तब 18 महीना 20 महीना वहाँ पे रहने के बाद फिर से ये इधर आ जाएंगे कि नहीं, हम जहाँ थे, जहाँ से चुनाव लड़े, जहाँ हमारा ओरिजिन है, वहाँ पर जो है सो हम फिर से आ गए। तो इसी प्रकार का प्रक्रिया इनका रहता है और इसी प्रकार से जो है सो ये उलट पुलट करते हैं। तो अभी ये किसी भी हालत में पलटने वाले नहीं है। काहे कि 100 करोड़ की पिच जो है, भले ही 100 करोड़ का विकास के लिए कहीं बिहार में जाए ना जाए, 100 करोड़ का ज़रूर पिच तैयार किया जाएगा, खूब प्रचार प्रसार किया जाएगा और फिर से हो सकता है एनडीए के गठबंधन का चुनाव जो है सो जीता जा सके। अब इस बार का जो चुनाव है तो लोगों ने बहुत तरह से, देखिए, महिलाओं को पैसा बांटने का जो प्रक्रिया है सो हर राज्य सरकार एक टेक्निक के तरह सीख लिया है। आज देख लीजिए, कन्याओं को उत्थान राशि के लिए 50-50 हज़ार रुपया के लिए हम देख रहे हैं जो बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी में भर भर के लड़कियां पहुंच रही है और वहां पे उनसे फॉर्म भराया जा रहा है कि 50-50 हज़ार रुपया मिलेंगे। तो देखिए, जो चुनाव के पहले जो लुभावना तरीका है, चाहे महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में वो बहन का योजना जो हो मैया बहन योजना, चाहे वो झारखंड का, हमको नहीं पता योजना का नाम सब। फिर तेजस्वी यादव भी बोले हैं, अभी केजरीवाल बोले जो हम इतना इतना रुपया देंगे, लेकिन सब फ्लॉप हो जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे बीजेपी का सरकार है वहाँ पे सफल हो जाता है और पैसा बांटना महिलाओं के अकाउंट में जाता है। तो स्वाभाविक है वोट जो है सो उसको जाता है। उसी तरह का प्रयास जो है कन्या उत्थान राशि करके बिहारों में जो है सो इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 5 साल में तो कुछ ऐसा किए नहीं जिसके लिए सरकार जो है सो वोट दे। तो इसके लिए बड़े स्तर पर पैसा का खर्चा किया जा रहा है। तो खर्च में केंद्र में कौन है वो तो आप लोग सब जानते हैं और इनके मिली भगत से पैसा बांटेंगे, पिच तैयार किया जा रहा है। उसके बाद रैली होगा, रैला होगा रंग बिरंगा, उसके बाद जो है सो चुनाव लड़ा जाएगा। तो नीतीश कुमार जी अभी किसी भी परिप्रेक्ष्य में किसी भी तौर पर तैयार नहीं है। हाँ, चुनाव ख़त्म हो जाए
थोड़ा मंत्री का गठन हो जाए, थोड़ा सरकार स्थिर हो, उसके बाद बीजेपी थोड़ा उठक-पटक शुरू करे तो स्वाभाविक है फिर नीतीश कुमार चले जाएंगे। फिर उधर जाने के बाद फिर ये लास्ट समय में जब चुनाव लड़ने की बात होगी तो फिर ये इधर आएंगे, नहीं तो उससे पहले जो है सो किसी भी हालत में ये पलटने वाले नहीं। और सबसे बड़का बात होता है कि जितने भी मीडिया है भारत का, और वो बस सिर्फ और उस पर विश्लेषण, उनके पॉलिटिकल एडिटर चीफ सब जो है सो नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, उसी पर दिन रात जो है सो लगे रहते हैं, घसे रहते हैं कि पलटेंगे कि नहीं। जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार पलटे कि ना पलटे इतना तो छोड़िए, लेकिन उसके अंदर से 2-3 को पलट करके फिर से एनडीए में साथ आने का तैयारी हो गया है लगभग में, यहाँ तक कि मंत्री तक। तो 2-4 को अपना जो है सो आप मुट्ठी को बांधे के नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार जी आए, इसकी आपकी इच्छा है, प्रधानमंत्री बना दें, इनकी आपकी इच्छा है, लेकिन आपके अंदर से जो अभी महाराष्ट्र में शरद पवार जी, उद्धव ठाकुर का टूटने का जो डर आ रहा है, उनके मंत्री बनने का जिस हिसाब की बातें चल रही है, बीजेपी का 270-74 पार, 325 पार, एनडीए में 325 पार का सपना देखा जा रहा है। तो पहले जो अपना घर है उसे संभालिए। यहाँ पे केजरीवाल जी अलगे चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से कोनो मतलब ही नहीं रहता है। लोकसभा चुनाव में लड़ते हैं, उसमें साथों के साथ बीजेपी जीत जाता है। तो इंडिया गठबंधन में जो है सो अपने में एकता नहीं है, और नीतीश कुमार जी पलटे, इनकी बहुत इच्छा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की इच्छा है कि सरकार को अस्थिर किया जाए, सरकारें ना चले। ऐसे लोग सब हैं, देखते करते हैं, छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाते हैं, देश से थोड़ी मतलब रहता है। विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता भी जाते हैं तो देश के कोई मुद्दा को लेकर के जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, मुद्दा लेकर नहीं गए हैं, देश का मुद्दा लेकर के गए हैं, विदेश में गए हैं। तो आप लोग इस तरह का जो सपना लगाए बैठे हैं जो भी कि सुशासन बाबू पलटेंगे, तो वो अभी पलटने वाले नहीं हैं। पलटेंगे, चुनाव होने दीजिए। लेकिन इस बीच में यदि कोई और अन्य पार्टी खेला कर गई, जैसे प्रशांत किशोर जी का अनशन आमरण अभी तक चालू है, तब तो खेल कुछ और हो जाएगा। पलटे ना पलटे कि पूरा ही सलट जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। इस बार बिहार ने बहुत मौका दिया, 20 साल तो रहबे किए ना जी, अब बदलना चाहिए, कोई ना कोई बदलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।